ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि सबसे पहले यूरोपियन ट्रेडर्स में से यानी यूरोप के व्यापारियों में से सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखने वाला, भारत भूमि पर आने वाला जो व्यापारी जो था वह पुर्तगाली था, कार्ल वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी को कालीकट नाम के बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां कालीकट के राजा जमोरीन ने उसका स्वागत किया। फिर बाद में चल करके डच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं और लास्टली फाइनल स्टेज में अंग्रेज आते हैं। जो कि अंग्रेजों का यह जो हिस्ट्री है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह पूरे का पूरा भारत के इतिहास के पन्ने में जो है वह भरा भरा हुआ है, बल्कि पूरे का पूरा जो है वह चैप्टर मौजूद है। बल्कि हम यूँ कहें कि क्लास 8 में जो हमें हिस्ट्री जो पढ़ना है तो कम्प्लीटली अंग्रेज़ों के बारे में ही पढ़ना है। क्या है वह? सबसे पहले जो है वह ताजिर बन करके आता है, व्यापारी बन करके आते हैं और व्यापारी बनने के बाद बन करके आने के बाद हमारी इस फूट के नतीजे को सामने देखते हुए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का अख्तियार किया था, बांटो और शासन करो। लगभग 190 वर्षों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के बाद दूसरा उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और जाओ। आ रहे हैं तो डिवाइड एंड रूल और जाते वक्त भी उन्होंने क्या कहा था, डिवाइड एंड रूल। आज मैं जो बात करूंगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा जो है वह लगभग जान लिया है कि किस कॉन्सेप्ट में, किस परिस्थिति में, किस बादशाह के अंतर्गत उस वक्त जो है वह हिंदुस्तान में कौन ऐसे बादशाह की हुकूमत थी, किसने जो है वह अपना रॉयल चार्टर लेकर के और बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा था अपना रॉयल चार्टर के तहत हिंदुस्तान में हमें व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज वहाँ से जो है वह पैर फैलाना शुरू कर देते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये भी जाना था कि उस वक्त फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, लेकिन इस दौर में और इस रेस में दोनों जो है वो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी करते हैं, लेकिन फ्रेंच वाले जो है वो पीछे रह जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ्रांसीसियों को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जिसके बारे में हिस्टोरियन लिखते हैं कि हिंदुस्तान के खजाने की चाबी को खोजने की कामयाब कोशिश अंग्रेजों ने बंगाल में की थी और इसको इन्होंने अचीव कर लिया था। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खजाने की चाबी को खोजने की नाकाम कोशिश फ्रांसीसियों ने चंडीगढ़ में किया था और इसको इन्होंने अचीव नहीं करने पाया। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरह से उन्होंने बंगाल में हिंदुस्तान के खजाने की चाबी को खोजने का काम किया था। बंगाल हम लोगों ने यह भी जाना था कि बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम सफदरजंग था, सफदरजंग को 1740 ईस्वी में बंगाल के डिप्टी नवाब अलीवर्दी खान ने हरा करके और सत्ता से बेदखल कर दिया था, जो कि बैटल ऑफ घरिया थी। बंगाल में बैटल ऑफ घरिया कब होती है? बैटल ऑफ घरिया 1740 ईस्वी में किसके बीच हो रही है? सफदरजंग एंड अली वर्दी खान। सफदरजंग और अली वर्दी खान दोनों के बीच जो है बैटल ऑफ घरिया हो रही है, जो कि ये बैटल ऑफ घरिया जो हुई थी 1740 ईस्वी में, इसमें अली वर्दी खान ने पूरी तरह से छल कपट और धोखाधड़ी का सहारा लिया था, इसमें कोई शक नहीं है। और यह डिप्टी नवाब होने के बावजूद भी कैसा नवाब है? डिप्टी नवाब। और यह जो है सफदरजंग वह मेन नवाब है। इसकी दिली तमन्ना है, अलीवर्दी खान की दिली ख्वाहिश है कि मैं इसको मार करके और बंगाल की गद्दी पर जो है वह बैठ जाऊं, जो इसने पूरी तरह से छल कपट और धोखाधड़ी का सहारा लिया था।
और 1740 ईस्वी में सफदरजंग के साथ धोखा दे करके और बंगाल की गद्दी पर जो है वह बैठने में कामयाब हो जाता है। क्लियर? आगे चलता हूँ। अब जीत तो गए, घड़िया के मैदान में ही सफदरजंग मारे जाते हैं और सफदरजंग के मारे जाने के बाद जो है वह अलीवर्दी खां का रोल आता है। घड़िया की कहानी जो है वह खत्म, अलीवर्दी खां जो है वह सामने हाईलाइट होते हैं। बंगाल में कौन? अली वर्दी खां। अलीवर्दी खां जो बंगाल के नवाब होते हैं, उस वक्त इनका पीरियड जो था वह 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक था। 1740 से 1756 ईस्वी तक लगभग जो है वह इन्होंने 16 साल तक बंगाल के गद्दी पर बैठ लग ये था कि अलीवर्दी खां के पास अपना कोई सन नहीं था, अपनी कोई उनकी औलादें नहीं थी, बल्कि 3 उनकी बेटियां थीं। कितनी बेटियां हैं? 3 डॉटर्स। अलीवर्दी खां की 3 बेटियां हैं और तीनों इनकी बेटियां जो है वह इनके जीवन काल में ही जो है वह विडो बन चुकी हैं। 3 daughters were widows। चलिए एक चीज जो है वह मिस कर दिया। इन्होंने अपने तीनों बेटियों की शादी कर दी थी। फर्स्ट बेटी की शादी कहाँ की थी? फर्स्ट डॉटर were married were Nawab of ढाका। वह ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और सेकेंड डॉटर की जो शादी की थी उन्होंने, सेकेंड डॉटर वेर मैरिड वेर नवाब ऑफ पूर्णिया। वही पूर्णिया जो आज बिहार का जिला है। और तीसरी बेटी की जो शादी की थी, उस तीसरी बेटी की जो शादी की थी वह नवाब ऑफ पटना। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी इन्होंने की थी। एक का जो है वह ढाका के नवाब के साथ, दूसरी का पूर्णिया के नवाब के साथ, तीसरी का पटना के नवाब के साथ। लेकिन बैठक ये था कि इनकी तीनों बेटियां जो थी वह इनके जीवन काल में ही थी डॉटर्स वेर विडोज। तीनों के तीनों जो है वह विधवा हो चुकी थी, इसलिए कि तीनों के तीनों जो थे वो उनके हस्बैंड जो है वह एक्सपायर कर चुके थे और ये तीनों जो है वह विधवा होने का मार जो है वह झेल रही थी अपने बाप अलीवर्दी खां के महल में आकर के। जाहिर सी बात है कि हस्बैंड अगर जो मर चुके थे, नवाबी तो थी, कल तक जो है वो ये बादशाह थे, नवाब थे, तख्त-ओ-ताज के मालिक थे, हुक्मरान के मालिक थे, पटना के मालिक थे, तो कोई जो है वह ढाका के मालिक थे, तो कोई जो है वह पूर्णिया के मालिक थे। लेकिन आज जो है वह बिल्कुल जो है वह विधवा होकर के, वीरो होकर के और अपने बाप के महलात में आकर के आज जो है वह जिंदगी के दिन काट रही है। मामला जो है वह यहीं से अंग्रेजों का जो है वह शुरू होता है। इसलिए कि सबसे छोटी बेटी जो थी, ठीक है, यंगेस्ट डॉटर जो थी उसका नाम जो था जीनत बेगम था। जाहिर सी बात है कि एक माँ बाप जो है वह अपने सबसे छोटे औलाद को ही ज्यादा जो है वह निगाह रखता है। सबसे छोटा अगर जो चाहते, सबसे एक माँ बाप जो है वह सबसे ज्यादा अगर जो चाहता अगर जो है तो अपने सबसे छोटे बच्चे को ही चाहता है। अलीवर्दी खां ने क्या किया था? सबसे छोटी बेटी जिसका नाम जीनत बेगम था, जीनत बेगम को वह सबसे ज्यादा चाहते थे और जीनत बेगम के ही बेटा थे जीनत बेगम
सन वेयर सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ज़ीनत बेगम का ही जो बेटा जो था वह सिराजुद्दौला था। अली वर्दी खान ने यह डिक्लेयर कर दिया था, यह वसीयत कर दिया था कि मेरे मरने के बाद जो मेरी सबसे छोटी बेटी, यंगेस्ट डॉटर जो है, सबसे छोटी बेटी ज़ीनत बेगम जो है वो उसका बेटा सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब हुआ। क्लियर? क्या कर रहा है कि मेरे मरने के बाद, अब यहाँ पर अली वर्दी खान अपना वसीयतनामा कर रहे हैं, ये अपना फाइनली जो है वह डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद जो मेरी सबसे छोटी बेटी ज़ीनत बेगम जो है उसका बेटा अली वर्दी खान जो है वह बंगाल के नवाब की कुर्सी पर बैठेगा, बंगाल के नवाब के तख्त-ओ-ताज का वारिस होगा। जाहिर सी बात है कि इसकी दोनों मौसियाँ जो थी वह इसके आँख का कांटा जो है वह बन चुकी थी। आँखों का फूल नहीं, आँखों का सूरमा नहीं, आँखों का काजल नहीं, बल्कि आँखों का कांटा जो है वह अपने दोनों मौसियों का सिराजुद्दौला जो है वह बन चुका था। इसी का तो फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे। नतीजा ये था कि अली वर्दी खान जो है वह जिंदा ही है, तभी जो है वह इसका दरबार षड्यंत्रकर्ताओं और साजिशकर्ताओं का जो है वह अड्डा बन करके रह चुका था। बिल्कुल 100%, इसलिए कि अब इसकी दोनों बेटियां जो थी, बड़ी और उससे छोटी वाली दोनों बेटियां जो थी वह अब इसके खिलाफ, यानी ज़ीनत बेगम जो इसकी सिराजुद्दौला की जो माँ थी और सिराजुद्दौला, दोनों के खिलाफ जो है वह सर उठाना शुरू कर दिया था। इसलिए कि इन दोनों के मन में ये बात थी कि कौन होते हैं जो कि सबसे छोटी बेटी सिराजुद्दौला का जो है कौन होता है जो कि सबसे छोटी बेटी ज़ीनत बेगम का बेटा सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के तख्त-ओ-ताज का वारिस होगा, और फिर हमारे दोनों बहनों के जो है वह बेटे और बेटियां जो है वो कहाँ गए। नतीजा यही था कि यहाँ से ही जो है वह झगड़ा शुरू होता है और यहीं से हम हिंदुस्तानियों की आपसी फूट की पहली सिग्नल जो है वह दिखाई पड़ने लगी थी। क्लियर? अब अली वर्दी खान का दरबार जो है वह साजिशकर्ताओं का अड्डा जो है वह बन चुका है। इसी मौके की तलाश में जो है वह अंग्रेज थे, और अंग्रेज जो थे वह पूरा सपोर्ट कर रहे थे अली वर्दी खान के दोनों बेटियों का, पहली और दूसरी बेटियों का भी। इसलिए कि अंग्रेजों ने सबसे पहला जो है वह ट्रिक ही अपनाया था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। इसलिए कि अली वर्दी खान के इन बेटियों को फोड़ने का और इनको बर्बाद करने का और इनको टुकड़े करने का इससे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वह उनके पास कोई मौजूद नहीं था। इसलिए कि इस मौके को, इस सुनहरे गोल्डन चांस को जो है वह अंग्रेज अब खोना नहीं चाहते थे। इसलिए कि अगर ये मौका अगर वो खो देते हैं तो फिर जो है वह अली वर्दी खान के मामले में जो है वह हस्तक्षेप अगर जो नहीं करता है तो बंगाल में इसका मामला जो है वो आसान हो जाएगा। नतीजा क्या था कि मैं बात करता हूँ 1756, अली वर्दी खान वेयर डाइड ऑन 1756, 1756 ईस्वी को अली वर्दी खान की मौत हो गई। मरने के पहले वक्त अली वर्दी खान ने कहा था कि मेरे बेटे, अंग्रेजों की ताकत जो है वह बढ़ रही है। किसको कह रहा है? सिराजुद्दौला को कह रहा है, अपने नवासे सिराजुद्दौला को कह रहा है कि मेरे बेटे, अंग्रेजों की ताकत बढ़ रही है। सबसे पहले याद रखना कि उनको फोर्टिफिकेशन का ऑर्डर कभी बंगाल में मत देना, और उनको फौज रखने की भी कभी ऑर्डर मत देना। ये वसीयत जो है वह कौन कर रहा है? अली वर्दी खान कर रहा है। किसको कर रहा है? अपने ग्रैंड सन सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला को अली वर्दी खान जो है वह ये वसीयत कर रहा है कि तुम इनको फोर्टिफिकेशन का ऑर्डर न देना, यानी बंगाल में अंग्रेजों को किला बनाने का ऑर्डर नहीं देना, फिर इनको फौज रखने का अनुमति नहीं देना, वरना हो सकता है कि यह बहुत बड़ा जो है वह एक तुम्हारे लिए खतरे का कारण बन जाए। लेकिन याद रखो कि अगर ईश्वर ने मेरी उम्र और ज्यादा लंबी अगर जो कर दी तो मैं तुमको इस दोनों झंझट से मुक्ति दिलवा सकता हूँ, यानी अंग्रेजों का जो खतरा जो है वह, इस अंग्रेजों के खतरे से मैं तुमको जो है वह दूर कर सकता हूँ।
लेकिन लगता यह है कि अब जिंदगी जो है वह ज्यादा दिनों तक वफा नहीं करने पाएगी। इतना कहने के कुछ ही दिनों के बाद यानी 2-4 दिनों के बाद ही जो है वह अलीवर्दी खां का जो है वह देहांत हो जाता है। अलीवर्दी खां तो मर गया, वादे के मुताबिक अब सिराजुद्दौला जो है वह बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठता है। कब? 1756। सिराजुद्दौला became नवाब ऑफ बंगाल। कब बन रहा है? 1756 में नवाब सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बन रहा है अपने नाना की वसीयत के अनुसार। लेकिन इसके लिए ये बंगाल की गद्दी जो थी, नवाब सिराजुद्दौला के लिए ये बंगाल का तख्त-ओ-ताज जो था, बंगाल के नवाबी की कुर्सी जो थी, बंगाल की राजगद्दी जो थी, बंगाल की ये नवाबी भी जो थी, इसके लिए कभी भी फूलों का सेब साबित नहीं हुआ था, बल्कि कांटे का ही मुकुट साबित हुआ था। किस लिए? इसलिए कि जब ये बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठा था, इसकी दोनों मौसियां जो है वह सर उठाना शुरू कर चुकी थी। इसलिए इसने यह देखा कि सबसे पहले हम अपने इंटरनल ऐसे मामले को जो है वह खत्म करने की कोशिश करूं, अपने घरेलू मामले को जो है वह दबाने की कोशिश करूं, और सबसे पहले इसने अपने दोनों मौसियों को जो है वह क्या कहते हैं कि दबाने का काम किया था। लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं दबा सकती है ना, आखिर वह भी तो जो है वह बंगाल के नवाब की बेटी है। अक्सर लोग जो है वह कहते हैं कि नवाब का बेटा है क्या, तो वो भी तो दोनों जो है वह नवाब की बेटी है। इधर यह भी नवाब को नाती है, तो वह भी जो है वह दोनों बेटियां जो है वह नवाब की बेटी है। तो नवाब की बेटी को दबा पाना इतना आसान होगा? आम बेटियां तो है नहीं, गरीब की बेटियां तो है नहीं, जो कि जो है वह सिराजुद्दौला इतनी आसानी से जो है वह दबा पाएगा। इधर ये नवाब का नाती है, तो इधर वह भी दोनों मौसियां भी जो है वह नवाब की बेटी ही है। इसलिए नवाब के बेटी को दबा पाना इतना आसान तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि अब इसकी सिंपैथी जो है वह किसके साथ होगी? नवाब की बेटी है, नवाब की बेटी के साथ सिंपैथी जो है वह डायरेक्ट अंग्रेजों का है, ब्रिटिशर्स का है। अब जून 1756 1756 ईस्वी को जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बंगाल में ही फोर्टिफिकेशन का काम करना शुरू कर दिया था, तभी जो है वह बंगाल को जब पता चलता है, तब वह नवाब सिराजुद्दौला जो है वो पहुंच करके और अंग्रेजों को रोकने की कोशिश करते हैं। पूरी ताकत के साथ जो है वह रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन अंग्रेजों को जो है वह डायरेक्ट सपोर्ट किसका मिल रहा है? नवाब की बेटी का सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए यहाँ तो नवाब की बेटी अगर सपोर्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग भी कहते हैं कि नवाब का बेटा है, नवाब की बेटी है, तो सचमुच तो यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाला कोई दूसरा नहीं है, बल्कि नवाब की बेटी सपोर्ट कर रही है। तो अंग्रेज जो है वो इतनी आसानी से कैसे जो है वो बाज आएगा, कैसे वो अपने फोर्टिफिकेशन को करने से जो है वो पीछे हटने पाएगा? इसलिए कि नवाब की बेटी है ना, नवाब की बेटी का साथ मिल रहा है। इसलिए जैसी ही जो है वह जून 1756 में जब उसको पता चला था नवाब सिराजुद्दौला को कि अंग्रेज जो है वह फोर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, तब इस सिचुएशन में इसने जब जो रोकने की कोशिश की थी, तो अंग्रेजों ने इसको अपना मैसेज दिलवाया था। क्या कहा कि इस खाई और खंदक को तो मैं भरूंगा, क्योंकि फोर्टिफिकेशन के दीवार के लिए जो खाई और खंदक जो खोदे गए थे उसके लिए कहा गया है कि मैं इस खाई और खंदक को तो भरूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, बल्कि किससे? कि नवाब और उसके साथियों के सिर से मैं जो है वह इस खाई और खंदक को जो है वह भरूंगा। फिर क्या था? जून 1756 यानी सेम टाइम, जून के महीने में ही नवाब सिराजुद्दौला जो है वह अपनी पूरी आर्मी के साथ जो है वह अंग्रेजों पर अटैक कर देता है। अंग्रेजों पर अटैक करने का मतलब ये था कि अंग्रेज जो है वह हार गए थे, और हारने के बाद एक शिप में बैठ करके और सीधे जो है वह फुल्टा टापू की तरफ जो है वह भाग गए। कहाँ भाग गए? फुल्टा टापू की तरफ जो है वो भाग जाते हैं। और फुल्टा टापू की तरफ भागने के बाद अब नवाब सिराजुद्दौला जो था वह अंग्रेजों की तरफ से बिल्कुल इत्मीनान हो चुका था।
कि चलो अब हमारे लिए खतरा जो है वह मौजूद नहीं है। और उसके जो कोई भी जो कुछ अंग्रेज सिपाही जो पकड़े गए थे उनको इसने जो है वह कैद करके और सीधे जो है वह पकड़ करके और जेल खाने में डाल दिया था। लेकिन 1756 के जून महीने के इस हार और अपमान का बदला लेने के लिए अंग्रेज जो थे वह पूरी तरह से आतुर थे। फाइनली उन्होंने क्या किया, 1757 ईस्वी को दोबारा जो है वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ जिसका नाम मीर जाफर था, और मीर जाफर को अपने फेवर में मिलाता है और अपने फेवर में मिलाने के बाद जो है वह बैटल ऑफ प्लासी होती है। कल हम लोग जो है वो बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। थैंक्स।